गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीछे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि 1 सेकेंड, राइट, यूनानियों का योगदान, भारतीयों का योगदान, कुछ अदर फैक्ट्स और भूगोल की शाखाएं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल, भूगोल दो शब्दों से मिलके बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब पृथ्वी और गोल, पृथ्वी गोल है, उसके बारे में। भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द से लिया हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज से भूगोल की उत्पत्ति हुई है। कौन सी ग्रीक वर्ड से हुई है? जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब है वर्णन। मीन्स पृथ्वी का जो वर्णन किया जाता है उसको ज्योग्राफी कहा जाता है। पृथ्वी का वर्णन 3 तरीके से किया जाता है। आंतरिक, इंटरनल पार्ट, भूगर्भ शास्त्र। सतह, सरफेस। भू सरफेस में 2 तरीके का आता है। एक आता है हमारा जर्मोफोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जिसमें हमारे माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, ये सारी चीजें हैं। सेकंड है ओशियोनोग्राफी, यानी समुद्र के अंदर जो चीजें हैं वो सभी। थर्ड नंबर पे आता है आवरण, सराउंडिंग। इसमें 2 चीजें शामिल है हमारी, एटमॉस्फेयर और यूनिवर्स। एनसीईआरटी में एक दूसरी डेफिनेशन भी दी गई है ज्योग्राफी के बारे में। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन, यानी मनुष्य से रिलेटेड पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन जो है वो ज्योग्राफी कहलाता है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जियो प्लस ग्राफस, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का हम 3 तरीके से वर्णन करते हैं, आंतरिक, सतह और आवरण। आंतरिक में भूगर्भ शास्त्र, सतह में 2 तरीके का है, एक ऊपर वाला भाग जो दिखाई देता है, दूसरा इंटरनल पार्ट है वो, और आवरण में हमारा एटमॉस्फेयर और यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट थिंग आती है पृथ्वी का अध्ययन। ये सभी जो पार्ट है पृथ्वी का, ये पूरा का पूरा, क्रस्ट से लेके क्रस्ट के नीचे तक का जो पार्ट है ये इंटरनल है। मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। इसके अंदर हमारी रॉक्स हैं, ओशियन के अंदर जो माउंटेन है वो सभी चीज़ें इस इंटरनल पार्ट के अंदर होती हैं। सबसे अंदर जो इंटरनल पार्ट है वो इनर कोर कहलाता है। आफ्टर दैट आउटर कोर, मेंटल, क्रिस्ट, फिर है एटमॉस्फेयर, और यहाँ एटमॉस्फेयर की लेयर है, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सभी लेयर हैं। यानी
अब आता है कि यूनानियों का क्या योगदान रहा है, हमारे कंट्रीब्यूशन क्या रहा यूनानियों का। भूगोल के नामकरण व्यवस्थितकरण का श्रेय जो है वो यूनानियों को ही जाता है। पृथ्वी नेमिंग एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का जो नाम है और ज्योग्राफी को जो अरेंज किया है वो सारा का सारा श्रेय यूनानियों को जाता है। हिकेटियस जो एक यूनानी ज्योग्राफिस्ट थे, जिनकी पुस्तक का नाम है जेस पीरियड्स, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है भूगोल के बारे में। सेकंड, इरास्टोथेनेस, जिनकी पुस्तक ज्योग्राफिका, जिसके नाम पर ही जो अध्ययन है ज्योग्राफी नाम पड़ा है, और इन्होंने सबसे पहले जो अर्थ की सरकमफ्रेंस है उसका मेजर, पृथ्वी की जो परिधि है उसका मेजर किया है। जैसे ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ जो मेजरमेंट किया है वो परिधि कहलाती है पृथ्वी, और उसका मापन सबसे पहले इरास्टोथेनेस के द्वारा किया गया। अरस्तु ने माना है कि पृथ्वी की शेप स्फेरिकल है, गोलाब, गोलाब मतलब जियोड, ऑरेंज के जैसे, कि पृथ्वी कंप्लीट गोल ना होके ऑरेंज के जैसी इसकी शेप है। टोलमी ने कार्टोग्राफी होती है मानचित्र कला, यानी जो मैप्स है उसके जो अध्ययन है, उसकी जो चित्रकारी है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का चित्रण किया गया था। अनेग्जिमंडर को वर्ल्ड के मानचित्र का निर्माता माना जाता है, यानी वर्ल्ड मैप मेकर जो है वो कौन है, अनेग्जिमेंडर। मार्टिन बेहन जो मेकर ऑफ वर्ल्ड ग्लोब, यानी संसार के ग्लोब के जो निर्माता है वो है मार्टिन बेहन। दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं। भूगोल के नामकरण और व्यवस्थीकरण का कंप्लीट श्रेय जाता है यूनानियों को। हिकेटियस, जिनकी पुस्तक थी जेस पीरियड्स। इरास्टोथेनेस, जिन्होंने ज्योग्राफिका वर्ड का सबसे पहली बार प्रयोग किया अपनी पुस्तक में, जियोग्राफिका इनकी पुस्तक थी, इसलिए जो अध्ययन है पृथ्वी का वो सारा ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी की परिधि के मापन का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी जियोड शेप में है। टोलमी ने मानचित्र कला का विकास किया, और अनेग्जिमेंडर ने जी विश्व मानचित्र के निर्माता है, और मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब का निर्माता है। बाकी कल की क्लास में। थैंक्स, हैव ए गुड डे।